देखो बच्चों, ये आपका 4.4 प्रश्नावली है। इसमें क्या निकालना, निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण की विविक्तर ज्ञात करना है। ठीक। अब विविक्तर किसे कहते हैं ये भी आपको ध्यान देना है। विविक्तर किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पास लिखना है राशि राशि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, को द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को या का विविक्तर कहा जाता है, या को विविक्तर कहा जाता है। विविक्तर कहा जाता है। इसको कैपिटल डी से प्रकट करते हैं या दर्शाते हैं। ठीक, प्रकट किया जाता है या दर्शाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इतनी बात जरूर ध्यान देना। इस भाग को द्विघात समीकरण इतने को विविक्तर कहा जाता है, इसे डी से प्रकट किया जाता है। अब देखिए, अब इसको हम तुलना करते हैं किसमें, जो अभी हमने बताया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब देखो, इसके सामने ये इसके और ये इसके। अब यहाँ पास ए बराबर, देखिए ए बराबर आपको क्या है, एक, यहाँ पास एक गुणांक है एक्स स्क्वायर, और बी बराबर -4, सी बराबर आपको 2। अब निकालना क्या है, विविक्तर। यहाँ पास ठीक, इसके बराबर हम डी लेते हैं, कैपिटल डी। अब यहाँ पास लिख लिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस पर रख दीजिए, बी का मान क्या है, -4, -4 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ 4 गुणे ए का मान हमको 1 दिया है और सी का मान 2। अब इसको हम तोड़ेंगे। देखो, 4 का -4 का स्क्वायर 16, देखो 2 चौका 8 -8 बराबर 8। ये क्या है, आपका विविक्तर निकल गया है। ठीक, यही आपका विविक्तर है। देख लीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसी प्रकार सबको निकालना है। ये अब यहाँ पर विविक्तर का सूत्र लिख दीजिए। अब हमने बताया जी, विविक्तर का डी बराबर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम विविक्तर कहते हैं। ठीक है ना। अब हम इसको तुलना कर लेंगे किसमें, यहाँ पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए बराबर हमको 3, बी बराबर हमको 2,
c बराबर -1 इस पर रख लेंगे ये ऐसे। b का मान 2, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 गुणे 3 है आपका, यहाँ 3 दिया है, 3 आप लिख लेंगे, ठीक, जो जहाँ दिया हो वहाँ स्क्वायर से। अब यहाँ d के बराबर यानी विविक्तर बराबर क्या होगा, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये प्लस हो जाएगा, 3 चौक 12, 12 4 16, यानी विविक्तर आपको आ गया 16। यही हमारा आंसर होगा, ठीक, ये चीज को ध्यान देना। अब देखिए फिर आप किस में तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में ये तुलना किया जाता है, ठीक ना। हमने नहीं लिखा कहीं कहीं तो ध्यान देना, तुलना करने पर भी लिख लीजिए, आपको भी लिखना है, ठीक, तुलना करने पर। अब तुलना करोगे तो a बराबर यहाँ पास कुछ नहीं है तो वहाँ 1 रखना है, एक्स स्क्वायर में। अब b के क्या दिया है -4, यहाँ -4 लिख लेना है, c बराबर a लिख लेना है। अब आपको सूत्र पता है, d बराबर b स्क्वायर -4ac। अब यहाँ d बराबर देखो -4 का होल स्क्वायर माइनस ये 4 गुणे 1 गुणे -4। अब d बराबर -4 का 16, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 4 चौक 16। अच्छा यहाँ पास a लिखा हुआ है, ठीक, हमने यहाँ पास मिस्टेक लिख लिया है, ये c के स्थान पर a है, ये a लिखा हुआ है, यहाँ इसको नहीं रहना है, तो यहाँ a है, ठीक। तो अब ये क्या है 4 चौक 16, यहाँ -4a, तो ये विविक्तर हो जाएगा, ये ठीक। देख लीजिए आगे इसी प्रकार सभी क्वेश्चन को हल करना है। देखिए यहाँ तुलना करने पर आप लिख लीजिए, यह तुलना करने पर किसमें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तुलना करो इसके, देखो प्लेस पर क्या है, a के बराबर √3, ये b बराबर -2√2, c बराबर -2√3। कर लिए तुलना। अब हम विविक्तर का सूत्र लगा देंगे, देखिए d बराबर b स्क्वायर -4ac, इस पर रख दीजिए, यहाँ √3 का स्क्वायर, यहाँ 4, यहाँ -2√2 गुणे c का मान -2√3। अब इसको आप ब्रेक करिए, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। बाहर से 2 दूना 4 चौक 16 -16 और √2 और √3 कितना हो जाएगा, √6, ठीक। ये चीज को ध्यान देना है। अच्छा यहाँ पास यहाँ √3 ही है, ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना, जो चीज यहाँ लिखा है एक बार मैं देख लेता हूँ फिर से, यही है, हाँ, तो ये चीज आपको ध्यान देना है, जो चीज जहाँ लिखा रहे उसको वहां पास रख लीजिए, ठीक। इस प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि 6 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसलिए यही छोड़ देंगे, ठीक। ये हमारा, अब अगला देखिए,
तो आप देखते हैं 5 नंबर को फिर तुलना करेंगे, यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ देखो इसका एक गुणांक है तो यहाँ 1 हो जाएगा। b में क्या हो जाएगा, ये भी एक गुणांक है x में, और c के स्थान पर तो हमको 1 दिख ही रहा है। ठीक, अब विविक्तर का सूत्र लगा दो, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ d बराबर यहाँ 1 रख लीजिए और यहाँ 4 इंटू 1 इंटू 1। ठीक, यहाँ d बराबर 1, यहाँ -4, b की वैल्यू हमको -3, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार इसको हम हल करते हैं। इसी प्रकार चलते हैं, ये कौन सा है, ये 6वां नंबर, इसमें भी तुलना लिख लेते हैं। तुलना करने पर, जब तुलना करने पर क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जब तुलना करोगे तो ए की वैल्यू हमको 1 दिखेगी, यहाँ देखो, और बी के स्थान पर हमको पी है और सी के स्थान पर हमको 2 क्यू। अब इसको हम विविक्तर का सूत्र लगाएंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये d बराबर यहाँ b या p है आपका, स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2q, d बराबर अब लिखेंगे यहाँ p स्क्वायर माइनस 8q। एक आंसर हमारा ये हो गया। ठीक, ये भी हमको विविक्तर निकल आया। ठीक, चलिए अब हम 7वां को देखते हैं। यहाँ पास लिखेंगे क्या, तुलना, तुलना करने पर, तो तुलना करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए बराबर 1, बी बराबर -1, सी बराबर 1, यहाँ डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर, देखिए b का मान का दिया -1 का स्क्वायर, यहाँ 4 इंटू 1 इंटू 1, तो यहाँ d बराबर -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और d का मतलब आ जाएगा -3। ठीक, ये हमारा 7वां हो गया। देखिए 8वां और लास्ट, इसमें भी हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना। ठीक, ऐसे, तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक, अब हम यहाँ ए की वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ पास एक गुणांक है, या बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू के। अब यहाँ हम विविक्तर का सूत्र लगाएंगे, यहाँ d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब रख दीजिए b के स्थान पर -2 का स्क्वायर, यहाँ 4 इंटू 1 इंटू के। अब इसको तोड़ दीजिए, -2 का 4 हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ 4 के आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हमको क्वेश्चन पहला का विविक्तर निकालना सीख जाएंगे आप। ठीक है ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको सारे क्वेश्चन समझ में आते जाए। ठीक, देख लीजिए, ये विविक्तर किसे कहा जाता है ये भी मैंने लिख दिया। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना।